नमस्कार दोस्तों, आज हम नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की कंबाइन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब पढ़ चुके हैं। अब हम नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब की एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज हम 2-3 पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं एसएससी बैंक में, उनका हम रिवीजन कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिससे हमको पैटर्न का पता चल जाए कि किस पैटर्न से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, हम इस एक्सरसाइज के अंदर नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनका हम अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके पास एक सीरीज़ दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है उसको हम अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, आपके सामने अपन माने तो वैसे एक नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब की एक एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं, बल्कि मैं पहले भी बता चुका हूँ पूरे ग्रामर को हम एक साथ लेके चलेंगे। एक साथ में हम वोकेब अगर कोई आती है तो उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे, जिससे हमें कंप्लीट पेपर की अच्छे से तैयारी हो सके, जो कि आगामी अप्रैल मई में होने वाले सीजीएल और सीएसएसएल के एग्ज़ाम में हम इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए, पहले लिखा हुआ है द चाइल्ड, बताओ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इज यहाँ पे बताइए क्या है, बी फॉर्म है कि नहीं है। जिसको भी नहीं पता कि बी फॉर्म कौन कौन सी है, जो भी फर्स्ट बार इस वीडियो में आए हैं, तो वो कृपया करके पहले बी फॉर्म्स का वीडियो ज़रूर देखें, जिससे अच्छे से समझ सकें। हमने जैसा कि पढ़ा है बी फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से आता है ये बताइए। प्रेजेंट में आ जाएगा इज, आर और एम। फिर आएंगे अपन पास्ट के अंदर वॉज और वर। फिर फ्यूचर में जाएंगे, फिर और कौन कौन से बच गए इसकी, एक बच गया बी और बीइंग और बीइंग। अब इनके साथ ये तो ठीक है, ये तो बी फॉर्म्स होती है, लेकिन इनके बाद किन किन का यूजेज अपन कर सकते हैं वो देखिए। फर्स्ट नंबर पे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक तो किसका हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। 2 नंबर पे क्या आएगा बताइए, एडजेक्टिव। 3 नंबर पे क्या आ सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फोर्थ क्या आ सकता है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी, परिचय का नाउन। इनको डिटेल से जानने के लिए कृपया एक प्ले लिस्ट में वीडियो दे रखा है, उनको अच्छे से देख लीजिए। एक बार अगर आप अच्छे से देखोगे, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब देखो, अपन वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं बता दूं, बी फॉर्म्स के बाद इनके अलावा और किसी दूसरे वर्ड्स का यूज नहीं होने वाला है। देखिए, हम क्वेश्चन में जैसा कि दे रखा आपको, अब बताइए यहाँ पे बी फॉर्म है कि नहीं है, इज। तो बताइए इसमें इसके बाद क्या आना चाहिए, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर नाउन ऑफ आइडेंटिटी, या फिर एडजेक्टिव। अब आगे भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ऑन बताओ क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बताइए। पहले भी बता चुका हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन आएगा बताओ, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जगह कौन आता है बताइए, नाउन। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप रेगुलर देखते जाओगे तो ये जो वर्ड्स किसके बाद क्या आता है, कौन सा किसकी पोजीशन कहाँ पे है, ये तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाएंगे। देखिए, अब आप यहाँ पे क्या भर सकते हो, बी फॉर्म्स के बाद बताओ, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, डिपेंडेंस, नाउन आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। फिर देखिए, बी फॉर्म के बाद डिपेंड आ सकता है क्या, ये तो ओनली क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके बाद आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ होता है बताइए, मॉडल के बाद। मॉडल के साथ किसका यूज हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन बी फॉर्म्स के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो फिर क्या होता है बताइए, बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हो सकता है। ये तो मैं आपको
थोड़ा सा समझाने के तौर पे बता रहा था, लेकिन आप वैसे तो आप ऑप्शन देखते ही आपको अनुमान लग गया होगा कि तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, डिपेंडेंट है, ये एडजेक्टिव है, बताओ चारों में से है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिपेंडेंट आएगा, एडजेक्टिव आएगा। अब देखो द चाइल्ड, बच्चा, इज मिस है क्या, डिपेंडेंट, निर्भर किन पर, ऑन हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स पर निर्भर है, कौन, बच्चा, बच्चा अपने पेरेंट्स पे निर्भर है। एक साधारण सेंटेंस जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पहले के पेपरों में बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, वही मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए, अब देखिए, इट टेक्स, इट यहाँ सब्जेक्ट है। अब इस इट के साथ में सिंगुलर और प्लुरल, इट यहाँ पे किसका यूज करेगा बताओ। इट सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल में मैन वर्ब में ऐसे यस लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इट्स टेक्स, मतलब इट टेक्स का मतलब यहाँ लगता है क्या, ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय, किसके लिए, टू प्रिपेयर, तैयारी करने के लिए, फॉर प्रीपोजिशन, और ओ आई एस क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे जब हम इन्फिनेटिव और जिरंड पढ़ेंगे, जैसे इन्फिनेटिव वो क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये दोनों क्या है, एक इन्फिनेटिव है और एक जिरंड है। जब भी हमको किसी वर्ब को अगर नाउन के रूप में बैठाना हो तो या तो हम उसको जिरंड बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे, इन्फिनेटिव। अब नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है आपको पता भी होगा। नाउन एक तो किसकी जगह, सब्जेक्ट की जगह, और एक किसकी जगह, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो सकता है। वैसे हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन जब आगे हम इन्फिनेटिव और जिरंड पढ़ेंगे तो अच्छे से हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्वेश्चन दे रखा आपको इट। अब बताओ, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए, फिर इसका आंसर मैं करवाता हूँ। देखिए इट यहाँ पे क्या है बताओ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जगह कौन, नाउन। अब बताओ यहाँ पॉसिबल क्या है, एडजेक्टिव, टू बीट यहाँ इन्फिनेटिव, ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ मेरे को बताओ, अब पॉसिबल एडजेक्टिव है तो इससे पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव किसके बाद आता है। आप मेरे हिसाब से समझ पा रहे होंगे कि बी फॉर्म्स के बाद एडजेक्टिव आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो इट के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट इज या आर, इज, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इज, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है, टू बीट, हराना, किसको हराना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को हराना पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो आपको लग रहा होगा बिल्कुल इजी पैटर्न के अंदर ये क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पा रहे हो। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपके माइंड में मेरे हिसाब से ये जो एक ऐप्स की तरह कार्य करने लग गया होगा कि नाउन की पहचान कैसे करते हैं, वर्ब की पहचान कैसे करते हैं, एडजेक्टिव की पहचान कैसे करते हैं, नाउन कहाँ आता है, एडजेक्टिव कहाँ आता है, वर्ब कहाँ होता है, कौन कौन सी वर्ब होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को और डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको लाइफ में कभी वर्ब से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बस आपको ज़रूरत है तो थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है। मैं जैसे मेरे को टाइम मिलता है वैसे मैं टाइम निकाल के स्टडी टाइम से और ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। और मैं बता दूँ मैं कंप्लीट इंग्लिश कोर्स डालने वाला हूँ, तो इसमें आपको कहीं से भी दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कहीं भी आप जहाँ बाहर अगर ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, जो चीज़ें आप यहाँ पे फ्री में पढ़ पाओगे। इसलिए बोलता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिस न्यूज़, यहाँ बताओ ये दिस न्यूज़ क्या है, सब्जेक्ट की पहचान कैसे की, सब्जेक्ट जगह कौन बैठता है, नाउन की पहचान कैसे, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, न्यूज़ बताओ सब्जेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल नाउन है तो क्या है सब्जेक्ट। इज देखते ही पता चल गया होगा। बी फॉर्म के बाद बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्या, बिल्कुल नहीं। बी फॉर्म के बाद नाउन आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट,
कन्फर्मेशन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की पहचान कैसे करना बताई थी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर किसी भी वर्ड में अगर ING अथवा ED में से एक को भी अगर कोई वर्ड एक्सेप्ट करता है तो वह मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी बताइए, फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर नहीं एक्सेप्ट करता है तो समझिए वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब कन्फर्म बताओ, कन्फर्म में ED लगा के देखिए, कन्फर्म्ड बताओ उसको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रहा है कि नहीं, बना रहा है कि नहीं बना रहा, बिल्कुल बना रहा है। तो ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे बताओ बी फॉर्म के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्या, बिल्कुल नहीं। क्या क्या आ सकता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव और एक नाउन ऑफ आइडेंटिटी। अब न तो नाउन आ सकता और न ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बताओ क्या आएगा फिर, कन्फर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक रूल और थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब भी बी फॉर्म के बाद अगर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो हमेशा किस पे एक्शन करेगी, वो सब्जेक्ट पे एक्शन करती है। क्यों, क्योंकि ये क्या बन जाता है, पैसिव। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो ये समझ लेना, जहाँ पे भी पैसिव होगा वहाँ बी फॉर्म के बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा बताइए, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अगर सेंटेंस पैसिव है तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वो भी किसके बाद में, बी फॉर्म के बाद। बाकी तो सब कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, एक्टिव सेंटेंस बन जाएंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस न्यूज़ इज़ नॉट, बी फॉर्म के बाद बताओ कन्फर्म्ड, क्या हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बताइए यहाँ पे कन्फर्म क्या नहीं हुआ, न्यूज़। तो बताओ किधर एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट पे। दिस न्यूज़ इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट, अभी तक यह न्यूज़ कन्फर्म नहीं है। जैसा आपके कोई रिजल्ट आने वाला हो और उससे कोई फेक न्यूज़ आपके पास आ जाए कि इतने बजे डिक्लेयर होने वाला है, फिर आप करो, फिर बाद में आप बोलो कि आपको असमंजस रहे कि ये न्यूज़ क्लियर है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, दिस न्यूज़ इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को देखिए, आप थोड़ा अच्छे से देखिए। अब आप कई लोगों में क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट से होता है, नहीं। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, आफ्टर यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन। मैं बोल रहा हूँ आप तो फादर सब्जेक्ट और मदर वर्ब को ढूंढ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। प्रीपोजिशन बताओ, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन, फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब बताओ यहाँ पे देखो, आफ्टर का ऑब्जेक्ट कौन है, डेथ, ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या है, वाइफ, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम, और राम के बाद क्या है बताओ, राम के बाद क्या आया है, बी फॉर्म, बी फॉर्म आया है। तो ये बी फॉर्म के बाद बताओ लोनलीनेस, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, लोनलीनेस, ये नाउन, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, लोनली। एक गाना भी चला था, लोनली लोनली। तो बताइए बी फॉर्म के बाद लोनलीनेस या लोनली, बिल्कुल लोनली का यूज होगा। देखिए कैसे, आफ्टर मतलब के बाद, डेथ मतलब मौत के बाद, किसकी मौत के बाद, ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की मौत के बाद, राम मतलब राम, इज मिस है क्या, लोनली मतलब अकेला, अकेला अकेला अकेला। तो अपनी पत्नी की मौत के बाद राम कैसा है, अकेला है। बताओ कोई किसी प्रकार की क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूँ एक बेसिक कंसेप्ट है, अगर इस कंसेप्ट को आप अच्छे से आजमा लेते हो तो आराम से आप एंड तक बहुत अच्छे पेटेंट होते जाओगे और कभी भी इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ से सीखने के बाद ये मेथड इतना ईजी और इतना यूटिलाइज्ड है, इतना उपयोगी है कि जिसकी हद नहीं है, जिससे आप बच्चों को भी आसानी से पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ही, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। बताओ ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही, सिक क्या है, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, सिक। तो यह बताओ ये एडजेक्टिव है कि नहीं है। अब बताओ डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसके बीच में क्या चाहिए बताओ, बी फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यहाँ बी फॉर्म की जगह चाहे इज भर लो, चाहे वाज भर लो, लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या दे रखा है, आगे सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है, तो इसका आंसर क्या किस में देना पड़ेगा, प्रेजेंट में। अब इज और आर और एम में देखिए, बताओ आर आ सकता है कि यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और एम तो हमेशा
आई के साथ ही आता है। तो ही इज सिक, वह क्या है, बीमार है। और फिर देखिए सो क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है। अब थोड़ा सा कंजक्शन के बारे में बता देता हूँ। कंजक्शन होता क्या है, जैसे ही कंजक्शन आएगा तो उसके आगे भी क्या आएगा, सेंटेंस, और उसके पहले भी क्या आएगा, सेंटेंस। नोट कर लीजिए कि दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला वर्ड क्या कहलाता है, कंजक्शन। जब भी आपको दो सेंटेंस को अगर ऐड करना है तो किसका यूज करेंगे अपन, दोनों को ऐड करने के लिए सेंटेंसेस का, दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए कंजक्शन का यूज करेंगे। दैट, इफ़, व्हाट, ये सब कंजक्शन का कार्य कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग कंजक्शन का यूज होता है। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब यहाँ पे सो क्या है बताइए, कंजक्शन। तो ही इज सिक, वह क्या है, बीमार है। सो मतलब इसलिए। अब बताओ ये पहला वाला सेंटेंस है कि नहीं, फिर आगे देखो एक सेंटेंस है कि नहीं। और एक बात और देखिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, सेंटेंस के लिए कम से कम सब्जेक्ट और एक मैन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगा तो इसका मतलब वो है सेंटेंस नहीं है, फिर तो क्या है, सिर्फ वर्ड है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस बनने के लिए एक सब्जेक्ट और मैन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। तो बताइए, कोई प्रकार का कोई भी कंसेप्ट हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझते जाएंगे। देखिए, अब देखिए इसमें, अब यहाँ पे करना क्या है, ही कैन, नॉट कैन, यहाँ पे क्या है बताओ, मॉडल। माने तो यहाँ एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, माने तो यहाँ नाउन पढ़ रहे हैं, या फिर वर्ब पढ़ रहे हैं, और नहीं यहाँ तो मॉडल भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी मॉडल का यूज होगा, बताओ मॉडल के बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, बताइए तो सही, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब देखते हैं, हम चेक करते हैं। देखो मॉडल के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट आई है क्या, बिल्कुल। गो, यहाँ पे बताइए क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कैसे पता चला, लगा के देखिए, आईएनजी और ईडी, अगर इनमें से कुछ भी एक भी लगता है तो वो क्या बन जाएगा, मैन वर्ब। तो गो में आईएनजी लगाओगे तो क्या बनेगा, गोइंग। बताओ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अब देखिए, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, टू यहाँ पर ही पोजीशन है, स्कूल क्या इसका ऑब्जेक्ट है। सी ही इज सो सिक, वह बीमार है, इसलिए ही कैन नॉट गो, वह स्कूल नहीं जा सकता। कैन नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकता। जैसे जैसे हम ग्रामर पोर्शन अगर कंप्लीटिंग पे जाएंगे तो उसके बाद में हम एक एक वीडियो स्पीकिंग कार्ड भी डालते जाएंगे, जिससे आप लर्निंग के साथ स्पीकिंग, रीडिंग के साथ आप स्पीकिंग भी अच्छे से सीख सको और अच्छा कन्वर्सेशन कर सको। नेक्स्ट देखिए, द वेजिटेबल्स, दीज वेजिटेबल्स। बताओ ये नाउन, वेजिटेबल्स नाउन है कि नहीं है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, वेजिटेबल्स। और नाउन कहाँ आ सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जगह। वो ये नाउन भी कैसा है, प्लुरल। बताओ तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, फ्रेश। तो फ्रेश एडजेक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेश एडजेक्टिव है, वेजिटेबल्स नाउन है, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव का यूज हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एडजेक्टिव के पहले क्या चाहिए, बी फॉर्म चाहिए। अब यहाँ पे क्या भर सकते हैं अपन, प्लुरल के साथ इज नहीं, आर का यूज होगा। तो दीज वेजिटेबल्स, ये सब्जियाँ, आर मीन्स है, फ्रेश मतलब ताज़ा। ये सब्जियाँ कैसी है बताइए, ताज़ा। अगर आपको इन वीडियोज़ में अगर और भी कुछ चेंजमेंट करने की ज़रूरत लगे आपको, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चेंजमेंट करने वाला होगा तो हम ज़रूर सुधार करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अपन, अगर मैं मेरी तरफ से तो बेटर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब आप मेरे को सजेस्ट करोगे तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगा। बाकी आपको ज़्यादा दुविधा मैं होने नहीं दूंगा। अगर थोड़ा सा भी आप अगर ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दे यहाँ पे क्या है बताओ, सब्जेक्ट। फिल यहाँ पे बताओ, फिल में आईएनजी लगा के देखिए, फिलिंग तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में। दे प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल। दे फिल, वह फिल करते हैं, क्या करते हैं बताओ, दिस बोतल, डेली मतलब हमेशा, वह हमेशा इस बोतल को फिल करते हैं। ये एडवर्ब है इसका, ये क्या है, एडवर्ब है। ये एडवर्ब किसको फॉलो करता है, वर्ब को। फिल करते हैं किसको, बोतल को, कब, हमेशा। और ये बोतल क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो फिल क्या है बताइए, बताइए कौन सी वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। फिल यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का। एक बार फिर देख लीजिए,
लिख लीजिए अगर किसी ने नहीं लिखा हुआ हो। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद बताओ किसका यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट का। और इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद किसका यूज़ होगा, फिर पहले प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट। और एक होता है कंसेप्ट ITV जो अकेला भी यूज हो सकता है। तीनों कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखते जाइए और आपको ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। देखिए अब अपन क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बताओ फिर यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब क्यों हुआ, क्योंकि इसके डायरेक्ट बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी बिना ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। अब बताओ दे यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। पहले वाले में क्या था, फिल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया बताओ, एडजेक्टिव। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, फुल। एफ या ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज होता है, फिर देख लीजिए बार बार यही वर्ड यूज होने वाले हैं। और मेरी तो सलाह मानो तो आप कोई भी क्लास की बुक उठाइए, रीडिंग बुक उठाइए और उसमें लगाइए ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये मॉडल है। मॉडल के बाद क्या आएगा, नाउन कहाँ आएगा, एडजेक्टिव कहाँ आएगा, बी फॉर्म्स के बाद कहाँ आएगा, हैज हैव, हैड के बाद क्या आएगा, कहाँ यूज होगा। इन चीज़ों को आप अच्छे से मैच करते जाइए। अब बताओ दे यहाँ सब्जेक्ट, तो फुल आ सकता है क्या। अब सब्जेक्ट भी कैसा है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो बताओ इसके साथ इज या आर, बिल्कुल आर का यूज होगा, क्योंकि इज का यूज तो किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ होता है। तो दे आर फुल, वह फुल है कैसे, ऑफ कॉन्फिडेंस, पूर्ण रूप से विश्वास से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए अपन को, बी फॉर्म चाहिए। द स्टेडियम। अब देखिए फिल और फुल में से आपको भरना है। अब पहली बात तो फिल यहाँ क्या है, वर्ब की फर्स्ट, और फुल यहाँ क्या है, एडजेक्टिव। हम देख भी चुके हैं। तो स्टेडियम यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। इज यहाँ पे क्या है, बी फॉर्म। बी के बाद एडजेक्टिव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एडजेक्टिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कतई ही नहीं आएगी। लेकिन नीचे देखिए द बोतल, द बोतल यहाँ सब्जेक्ट है और इज क्या है, बी फॉर्म। अब फील्ड और फुल दोनों को देखिए। बताओ द बोतल इज़ फुल, इसका मतलब बोतल क्या है, फुल। और बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन यहाँ देखिए बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो सही होता है। तो द बोतल इज़ फिल्ड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब इस चीज़ को आप कैसे कैसे डिवाइड करो, डिफरेंस कैसे आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट कर पाओगे। इस चीज़ को देखो, अपन फिल और फुल को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, कहाँ पे फिल का यूज होगा और कहाँ फुल का यूज। एक वर्ब लिखा हुआ है फिल, एक तो है फील्ड और एक क्या है, फुल। फुल इसका मतलब भरा हुआ। इसका मतलब है किसी किसी के द्वारा भरा गया। इसका मतलब क्या है, देखिए तो सही, इसमें भी किसी के द्वारा ही भरा जाएगा, लेकिन फील्ड होता है वो किसी के। अब फुल का मतलब जैसे ही आप किसी दुकान पे जाते हो तो वहाँ भाई साहब एक बोतल दीजिए, तो बताओ वहाँ पे क्या बोलोगे, बोतल फील्ड या फुल, बिल्कुल फुल। लेकिन जब आप कोई बोतल, खाली बोतल लेके पानी भरने के लिए जाते हो तो वहाँ उसको भरवाना है, तो फिर क्या बोलोगे, फुल या फील्ड, फील्ड। तो देखो जब भी किसी काम को अगर अपन को अगर ये पानी अगर पहले आपको इसके बारे में सिचुएशन का पता नहीं है कि बोतल कब की भरी हुई है क्या है, बस आपको दिख रही है, तो वो क्या बोलोगे, फुल। लेकिन आपकी नज़र में बोतल भरी जाए या फिर आप किसी और के द्वारा भरवा रहे हो तो क्या बोलोगे, फिल्ड। तो इसका मतलब क्या होगा बताइए तो सही। द बोतल इज़ फिल्ड का मतलब बोतल को फिल किया गया है, और द बोतल इज़ फुल का मतलब बोतल फुल है। दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, योर आंसर। या आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट इज क्या हो जाएगी, बी फॉर्म। बताओ एग्जैक्टली क्या है, एडवर्ब। एग्जैक्टनेस क्या है, नाउन। बताओ एडजेक्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब बताओ इनमें से क्या आना चाहिए, बी फॉर्म के बाद एडवर्ब नहीं, बी फॉर्म के बाद नाउन बिल्कुल नहीं, तो बचा क्या, एडजेक्टिव।
दिस आंसर, ये आंसर, ये उत्तर, ये जवाब इज मीन्स है एडजेक्ट का मतलब सटीक। ये जवाब कैसा है? सटीक है। ये एकदम से सटीक जवाब है। तो ये एक आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए हिज बिहेवियर। हिज बिहेवियर क्या बनेगा? सब्जेक्ट। इज यहाँ क्या बनेगी? बी फॉर्म। प्रॉपर या प्रॉपरली। प्रॉपरली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। और प्रॉपर क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तो बी फॉर्म के बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव बिल्कुल किसका यूज होगा? एडजेक्टिव। तो एडवर्ब नहीं आएगी, क्या आएगा? एडजेक्टिव। हिज बिहेवियर इज प्रॉपर, मतलब उसका जो व्यवहार है वो कैसा है? प्रॉपर है, मतलब ठीक है। प्रॉपर हो तो एक साधारण मतलब सामान्य व्यवहार होता है, उसी को क्या बोलेंगे अपन? प्रॉपर बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए आर यहाँ पे क्या है बताइए तो सही। बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या क्या आता है? इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सब किस में? बी फॉर्म में आते हैं। हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन। लेकिन बस आपको मोस्टली इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, इनका ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए आर यहाँ पे क्या है? बी फॉर्म। यू यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। अब बताओ पहले तो मेरे को ये बताइए, बी फॉर्म आया है तो बी फॉर्म के बाद किसका यूज होगा ये बताइए मेरे को। अब बी फॉर्म के बाद यहाँ पे चार चीज़ का यूज हो सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव, नाउन ऑफ आइडेंटिटी। अब बताइए यहाँ पे क्या है? ये प्रिपेयर क्या है यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे पता चला? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही वर्ड होगा जो आईएनजी या ईडी में से किसी एक को या फिर दोनों को एक्सेप्ट करता हो। तो प्रिपेयर में आईएनजी लगा के देखिए, प्रिपेयरिंग भी होता है, और प्रिपेयर में ईडी लगा के देखिए, प्रिपेयर्ड भी होता है। तो यहाँ प्रिपेयर्ड देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी फॉर्म के बाद आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन बी फॉर्म के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इनका यूज किन के बाद हो सकता है? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखिए तो अब मैं बता चुका हूँ पहले भी, बी फॉर्म के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी किधर एक्शन करेगी बताइए तो सही? सब्जेक्ट की तरफ। और सब्जेक्ट की तरफ एक्शन करेगी तो आर यू प्रिपेयर्ड, क्या तुम तैयार हो? फॉर यहाँ क्या है? परिपोजिशन। और द एग्जाम क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे मैं ये क्वेश्चन, आप इसका पहले से सेंस देख लेते हैं अपन। क्या होगा? आर यू प्रिपेयर्ड, क्या आप तैयार हो? किसके लिए? फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए। क्या आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे मैं लगाता जा रहा हूँ, ये बी फॉर्म, ये सब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट है, यही कंसेप्ट आप अपनी बुक्स में लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को फिल कीजिए, जिससे क्या होगा? ये कंसेप्ट आपका एकदम से क्लियरली क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, और आप कभी भी इस कंसेप्ट को नहीं भूल पाओगे। और आप इस कंसेप्ट से अगर स्पीकिंग आप सीख जाते हो तो ज़िंदगी में आप स्पीकिंग को भी नहीं भूल पाओगे, आप अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाओगे। हमारे ऑफलाइन बैचेज के अंदर कन्वर्सेशन की क्लास भी चल रही है। वही कन्वर्सेशन में जैसे ही ये बोले तो ये सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके कंप्लीटिंग के अंदर लास्ट में हम ये सुविधा भी उपलब्ध करवा देंगे। हो सके तो जल्दी इस पे हमारा टेक्निकल कार्य चल रहा है, अगर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पहले भी इनके भी स्पीकिंग के वीडियो भी मिलने लग जाएंगे। बस ये सब आपके सपोर्ट पे निर्भर है। इज यहाँ पे बताओ क्या है? बी फॉर्म। योर टिकट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। कन्फर्म बताओ, अभी डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब की फर्स्ट और कन्फर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की थर्ड? बिल्कुल वर्ब की थर्ड, वर्ब की फर्स्ट नहीं आती। नेक्स्ट देखिए आर यहाँ पे क्या है? अब देखो इज योर टिकट कन्फर्म्ड, क्या आपकी टिकट कन्फर्म है? बी फॉर्म के बाद किस पे एक्शन? सब्जेक्ट पे एक्शन करती है। बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड किस पे एक्शन करती है? सब्जेक्ट पे। तो इज योर टिकट कन्फर्म्ड, क्या आपकी टिकट कन्फर्म है? अब देखिए आर यहाँ पे क्या है? बी फॉर्म। यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। विथ यहाँ क्या है? प्रीपोजिशन। योर लाइफ इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। अब सेटिस्फाई क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेटिस्फाइड क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताओ सेटिस्फाई वर्ब की फर्स्ट कैसे? सेटिस्फाई में आईएनजी अथवा ईडी लगा के देखिए, सेटिस्फाइंग या फिर सेटिस्फाइड। आपके सामने भी लिखा हुआ है सेटिस्फाइड, इसका मतलब सेटिस्फाई क्या है? मैन वर्ब की फर्स्ट है। तो बताओ क्या आएगा फिर यहाँ पे? सेटिस्फाइड। तो मैन वर्ब की किस फॉर्म का यूज होगा? थर्ड फॉर्म का
यूज होगा। और व्हेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब बी फॉर्म के बाद आती है तो वो किधर एक्शन करती है, सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड किसको पूछ रहा है, यू को। बोल रहा है आर यू सेटिस्फाइड, क्या आप संतुष्ट हो, किससे, विथ यहाँ प्रीपोजिशन, विथ यानी से, योर लाइफ यानी अपनी ज़िंदगी से। अपन साधारण तरीके से हम लोग पूछते भी हैं कि क्या आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे तो कैसे बोलोगे, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। देखो माने तो ये ग्रामर पोर्शन है, और मानो आप अगर थोड़ा सा गहराई से, गहरे दिल से देखते हो तो आपको लगेगा कि आपका स्पीकिंग का भी 80% काम यहाँ पे होता जा रहा है। सिर्फ बचा तो क्या, कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन की क्लासेज में जैसे जैसे टाइम मिलेगा उसी हिसाब से मैं ऐड करता जाऊँगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखो, अब पहले ब्लैंक आया है, यू श्योर अबाउट योर सक्सेस। अब यहाँ पे पहले देखते हैं अपन, अबाउट यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन, योर सक्सेस इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जगह कौन बैठता है, नाउन। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, सक्सेस। इस सेंटेंस को ध्यान रख लेना कि EES आ रहा है तो नाउन, और EED आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वर्ब। उसको सक्सीड बोलते हैं। अब यहाँ पे मेरे को बताइए श्योर क्या है, एडजेक्टिव। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, श्योर। यू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो एडजेक्टिव के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, डू, बिल्कुल नहीं, हैव, बिल्कुल नहीं। तो बचा कौन, आर। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर का यूज होगा। पूछ रहा है आर यू श्योर, क्या आप निश्चित हो, किन के बारे में, अबाउट योर सक्सेस, अपनी सफलता के बारे में। सेम उसी पोर्शन से आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। सेम 17 और सेम 18 वही सेम क्वेश्चन है। बताओ डज, बिल्कुल नहीं, हैव, बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन आएगा, इज ही हैप्पी, क्या वह खुश है, विथ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी से। अब देखो सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, प्रेजेंट, एडजेक्टिव, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, प्रेजेंट, प्रीपोजिशन, और ये क्या इसका, ऑब्जेक्ट। अब बताओ मेरे को, आप बताइए इसके अंदर, डिड, बिल्कुल नहीं। डिड का यूज़ हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। हैड नहीं, क्योंकि क्या चाहिए एडजेक्टिव से पहले, बी फॉर्म, तो क्या आएगा, वाज। अब हम थोड़ा सा देखिए प्रेजेंट को देखते हैं। प्रेजेंट क्या हो सकता है, देखो PRESE, ये एक प्रेजेंट है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है उपस्थित, लेकिन जब ये वर्ब बन जाता है तो प्रस्तुति देना, प्रस्तुति देना या प्रस्तुत करना, प्रस्तुति देना या प्रस्तुत करना। क्योंकि प्रेजेंट में ING लगा के देखिए, प्रेजेंटिंग होता है कि नहीं होता, ये ING को भी एक्सेप्ट करता है और ED को भी एक्सेप्ट करता है। तो इस प्रेजेंट को आप अपने डाटा बुक में लिख लीजिए और लगाइए, एक तरफ लगाइए इसको एडजेक्टिव और दूसरी तरफ लगा दीजिए इसमें वर्ब, और एडजेक्टिव के सामने लिख दीजिए उपस्थित, और मैन वर्ब के सामने लिख दीजिए इसको प्रस्तुति देना। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अपन वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है, अब बताओ यहाँ पे ये प्रेजेंट एडजेक्टिव है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रहा है। उस सी के साथ अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानो तो प्रेजेंट में SIS लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या करवा रहा है, फिल करवा रहा है। अब देखिए वाज सी प्रेजेंट, क्या वह उपस्थित थी, इन द क्लास में, कब, यस्टरडे, पास्ट का सेंटेंस है और ये पास्ट कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। पूछ रहा है कि क्या वह कल वह क्लास में उपस्थित थी, ये पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सी, अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, प्रेजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब की फर्स्ट भी, ये प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट। बताओ वो पूछना चाह रहा है यहाँ पे सी के साथ, पहली बात तो प्रेजेंट में SIS आना चाहिए था, तो लेकिन इसमें क्या चाहिए फिर, अब बी फॉर्म, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, वो क्या, एडजेक्टिव का। तो सी इज प्रेजेंट, क्या वह उपस्थित, सी इज प्रेजेंट का मतलब वह उपस्थित है, उपस्थित होती है। इन द क्लास में, डेली का मतलब हमेशा। राम एंड श्याम यहाँ क्या बन जाएगा इसका, सब्जेक्ट। राम एंड श्याम कम, लेकिन यहाँ इसको एक तरीके से भी तो कर सकते हो, डेली के साथ में सी प्रेजेंट्स, वह उपस्थित होती है। इन द
क्लास में, डेली मतलब हमेशा। अगर ऐसा होता तो और भी बेटर होता। अब देखिए यहाँ पे कोई फीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो प्रेजेंट को इसमें क्या बना दीजिए, प्रेजेंट्स बना दीजिए। राम एंड श्याम सिंगुलर है कि प्लुरल, प्लुरल सब्जेक्ट हैं। और इसके बाद में बताओ कम, कम की 3 फॉर्म होती है, कम, केम, कम। यहाँ पे कम फर्स्ट भी हो सकती है और केम, कम थर्ड भी हो सकती है। तो प्रेजेंट सिंपल में कम के साथ ऐसे ही आएगा क्या, प्लुरल के साथ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे कम सही है। राम एंड श्याम सब्जेक्ट हैं, ये क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हियर डेली मतलब हमेशा, ये क्या है, डेली। यहाँ ये प्रेजेंट का कीवर्ड है, वैसे एडवर्ब की तरह कार्य करता है। तो राम एंड श्याम, राम और श्याम कम हियर यहाँ आते हैं, क्योंकि प्रेजेंट किसका सेंस देता है, क्या है ते का, और कैसे, हमेशा, डेली। तो हमेशा राम एंड श्याम यहाँ आते हैं। द स्टूडेंट यहाँ पे क्या है बताइए, सब्जेक्ट। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, राइट। तो स्टूडेंट के साथ में क्या चाहिए, इज। यहाँ पे आप इज कर दीजिए या फिर वाज कर लीजिए। अगर इज फिल करोगे तो इसका मतलब द स्टूडेंट क्या था, क्या है, राइट है। और अगर वाज फिल करते हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट राइट था। ये यहाँ पे बी फॉर्म चाहिए और बी के बाद कौन आ गया, एडजेक्टिव। वही कंसेप्ट आ रहा है दोस्तों। देखिए आप अनुमान भी लगा रहे होंगे कि वही बी फॉर्म के बाद या तो एडजेक्टिव आ रहा है, या वर्ब के थर्ड फॉर्म आ रहा है, या फिर नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ रहा है, और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। ऐसे आप कंसेप्ट क्लियर करते जाइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी भी प्रकार की इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। अब देखिए, द स्टूडेंट्स राइट लेटर। बताओ इस सेंटेंस को सही बताने वाले कमेंट कीजिए। एक बार पॉज कीजिए, पॉज करके देखिए इसको, और राइट या रॉन्ग पे फिल कीजिए। द स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और ये सिंगुलर है कि प्लुरल, बिल्कुल प्लुरल है। सब्जेक्ट जब कौन बैठता है, नाउन। नाउन की पहचान किससे करते हैं, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा ये स्टूडेंट। तो तुम्हारा स्टूडेंट होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। राइट क्या है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या इसका, ऑब्जेक्ट। तो बताओ कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। बताओ स्टूडेंट्स के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है, प्रेजेंट सिंपल में। और किसका सेंस देगी, ता है तीहे का। किसका सेंस देगी, ता है तीहे का सेंस आता है। देखिए कैसे, ता है तीहे का सेंस कैसे, द स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं, राइट यानी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बताओ, लेटर्स। स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। अब देखो ट्रू एंड फॉल्स। देखिए यू यहाँ पे सब्जेक्ट, विल यहाँ बी मॉडल, मॉडल के बाद बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ कंफ्यूज क्या है, एडजेक्टिव। वर्ब की फर्स्ट के बाद एडजेक्टिव आ सकता है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ बी फॉर्म इसके लिए क्या है, ये यहाँ पे बी फॉर्म्स भी है। विथ यहाँ क्या, प्रीपोजिशन, और क्वेश्चन क्या इसका, ऑब्जेक्ट। यू विल बी कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो जाओगे किससे, विथ यानी दिस क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई एम, आई यहाँ पे बताओ क्या है, सब्जेक्ट। एम यहाँ बताओ तुरंत वो बी फॉर्म। बी के बाद सेटिस्फाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आई एम तो क्या होना चाहिए, राइट बताओ। यहाँ पे सेटिस्फाई में क्या लगना चाहिए, ईडी, सेटिस्फाइड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर एक्शन करता है, सब्जेक्ट की तरफ। तो आई एम सेटिस्फाइड, मैं क्या हूँ, संतुष्ट हूँ, किससे, विथ माई प्रोग्रेस। विथ यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रोग्रेस क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। तो मैं संतुष्ट हूँ किससे, मेरी प्रोग्रेस के साथ। आई एम सेटिस्फाइड होना चाहिए। देखो योर टेक्स, योर टिकट्स, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। आर यहाँ पे बी फॉर्म, बी के बाद बताओ वर्ब की फर्स्ट आएगी क्या, बिल्कुल नहीं। तो बुक में क्या लगना चाहिए, ईडी। योर टिकट्स आर बुक्ड, क्या हो गई, आपकी टिकट क्या है, बुक है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या चाहिए इसके अंदर, अपन को ईडी लगाने की ज़रूरत है। और बी फॉर्म के बाद ईडी क्या कर देगी, एक्शन किस पे करेगी, सब्जेक्ट पे एक्शन करेगी। अब देखिए नेक्स्ट, द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट। मिनिस्टर का स्टेटमेंट, इज मीन्स है, फॉल्स मतलब गलत। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, फॉल्स। तो बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, द मीटिंग इज, बताओ इज यहाँ मीटिंग यहाँ सब्जेक्ट है, इज यहाँ बी फॉर्म है, कैंसिलेशन क्या हो जाएगा, नाउन, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉर्ड, कैंसिलेशन, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे, यह गुड है, ये बैड है, ये कैसा है, कैंसिल, ये एडजेक्टिव, और यहाँ पे ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इसमें से कौन सा फिल करेंगे, कि आपको पता है बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर एक्शन करती है, सब्जेक्ट पे। अब यहाँ कैंसिल किसको कराना है, मीटिंग को, तो एडजेक्टिव की तुलना में किसको फिल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। द मीटिंग इज कैंसिल भी होता है, लेकिन दोनों में से अगर किसी को एक को सेलेक्ट करना हो, जैसे कि एसएससी बैंक में पूछा जाता है बेस्ट अप्रोप्रिएट, सेंटेंस में बेस्ट पूछ रहा है, 3 सेंटेंस 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों भी सही हो सकते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन सा है उसी को कलेक्ट करना है, तो उसी को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैंसिल नहीं, कैंसिल्ड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। योर प्रपोजल यहाँ क्या बन जाएगा बताइए तो सही, सब्जेक्ट, इज यहाँ क्या बन जाएगा, बी फॉर्म, रिजेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिजेक्शन नाउन, और रिजेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट। रिजेक्ट में एंज लगा कि देखिए रिजेक्टिंग नहीं तो रिजेक्टेड तो होता है, बिल्कुल होता है। और रिजेक्शन तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वर्ड, रिजेक्शन तो रिजेक्टेड। बताओ बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, किधर एक्शन करेगा, सब्जेक्ट की तरफ। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप हम इस एक एक्सरसाइज में कोई 20 टाइम्स आपने रिवाइज कर लिया कि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर जाएगी, सब्जेक्ट पे। अब बताओ यहाँ रिजेक्ट कौन होगा, प्रपोजल, क्योंकि एक्शन किस पे हो रहा है, रिजेक्ट पे, प्रपोजल पे। तो योर प्रपोजल इज रिजेक्टेड, आपका प्रपोजल क्या है, रिजेक्ट है, रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट कर दिया गया है। योर प्रपोजल इज रिजेक्टेड, इसका मतलब आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया है, आपका रिजेक्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एम बी फॉर्म के बाद स्लीप वर्ब की फर्स्ट हुआ कि नहीं हुआ, स्लीप में एंज लगा के देखिए, स्लीपिंग होता है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी फॉर्म के बाद आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। बी फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। अब देखो इन प्रीपोजिशन और टाइम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ सेंटेंस सही या गलत, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सही इसलिए नहीं है, बी के बाद या तो एडजेक्टिव या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए था। तो आई एम नॉट एज स्लीप होता। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, एज स्लीप भी नहीं है, कहना से चाह रहा है कि मैं दिन के समय में नहीं सोता हूँ, ताहत ये देना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ गया कि यहाँ पे क्या चाहिए, प्रेजेंट सिंपल चाहिए। तो इसको कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए कि आई डोंट स्लीप इन डे टाइम। आई डोंट स्लीप, मैं नहीं सोता हूँ, किस कब नहीं सोता हूँ, इन डे टाइम। इन यहाँ प्रीपोजिशन और डे टाइम क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन में दे रखा है हमको आई एम नॉट स्लीप की जगह क्या कर देंगे, आई डोंट स्लीप कर देंगे। डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल, यू सब्जेक्ट, सैड क्या है, एडजेक्टिव। बताओ डू के साथ सैड सही है क्या, क्योंकि एडजेक्टिव तो किसके बाद आता है, बी फॉर्म के बाद आता है। तो यूँ के अनुसार यहाँ डू की जगह क्या आना चाहिए बताओ, आर यू सैड टुडे। आर यहाँ पे आप बी फॉर्म हो जाएगा, और ये सैड इसका क्या हो जाएगा बताओ तो सही, एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव से पहले किसका कौन सी फॉर्म का यूज होता है, बी फॉर्म्स का यूज होता है। जैसा कि दोस्तों आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे देखो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हर चीज़ को आप अच्छे से कवर करते जा रहे हो। अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेंटेंस की जड़ में जाइए, पूरा सेंटेंस आप एक साथ करने की कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल भी सही जगह पे नहीं पहुँच पाओगे, सही आंसर की तरफ नहीं जा पाओगे। पहले क्वेश्चन करने से पहले एक एक वर्ड को देखिए कि इस वर्ड ये कहाँ पे है, कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज होता है, इसको देखिए। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह नाउन है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह नाउन है कि नहीं है, बी फॉर्म है तो बी फॉर्म के बाद अगर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, परिचय का नाउन या फिर एडजेक्टिव है या कुछ और आ रहा है या फिर मॉडल है, तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हैज, हैव और हैड है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का या फिर नाउन का ही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन चीज़ को आप अच्छे से क्लियर कीजिए और ऐसे इसको नोट कीजिए, राइट कीजिए अपनी कॉपी के अंदर और अपनी बुक के अंदर भी लगाते जाइए। ये नाउन है, ये नाउन है, ये सब्जेक्ट की जगह बैठता है, पहचान कीजिए जैसा कि हम लास्ट वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। तो आप अच्छे से, अगर कोई भाई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो उसको मेरी यही एडवाइस है कि पहले आप उन पीछे की वीडियोज़ को सारे को देखिए और फिर बाद में आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ये प्लेलिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आप इनको अच्छे से देखते चलोगे तो आप आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आप इंग्लिश में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए जिससे बच्चों की सहायता हो सके। जो बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फीस भी नहीं पे कर पाते हैं, तो उनको लिए अगर ये फ्री मटेरियल उन तक पहुंच जाता है तो ये समझ लो आपका ये क्या हो जाएगा, एक धर्म का काम हो जाएगा। गीता में भी लिखा हुआ है कि ज्ञान का पाप किससे उतरता है, सिर्फ ज्ञान बांटने से ही उतरता है। तो आप डायरेक्ट अगर आप पढ़ा सको तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इनको अगर शेयर करोगे तो भी आपका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट इसमें होने वाला है। आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।